आनंद भगवान की जय हो। आप सभी से मैं एक संकेत करना चाहती हूँ कि रामचरितमानस इसमें बाल कांड में आप दोहा नंबर 115 के बाद से अर्थात 116 में सगु नहीं अगु नहीं नहीं कछु भेदा, यहाँ से लेकर दोहा नंबर 119 तक पूरा पढ़ेंगे। इसको पढ़ने पर आप लोगों को समझ में आएगा कि किस प्रकार से रामचरितमानस में भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप का वर्णन किया गया है और बताया है कि जो सगुण स्वरूप है और निर्गुण स्वरूप है वो कैसे, मतलब सगुण स्वरूप और निर्गुण स्वरूप दोनों कैसे एक है, ये बात यहाँ पर बताई जाएगी। और यही प्रसंग को हमारे यहाँ विचार सागर में जो अभी चल रहा है वो इसी से संबंधित प्रसंग है। और विशेष करके ये वाला जो 4 लाइन है, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़े जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा, असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। ये प्रसंग अभी हम लोगों का जो चल रहा था प्रसंग, वो सब में यही चीज़ पूरा वर्णन किया गया है। अब आगे हम चलेंगे। हमारे यहाँ जो गोप्य तत्व का उपदेश विचार सागर में किया गया है, अंक 275 पेज नंबर 163। हाँ, और ज्ञानी और अज्ञानी का चिन्ह, अकर्तव्य और कर्तव्य। अब कहते हैं यही चिन्ह अज्ञान को जो माने कर्तव्य, सोई ज्ञानी सुघर नर नहीं जाकू भवितव्य। कहते हैं यही चिन्ह अज्ञान को, यानी जो व्यक्ति अज्ञान में जकड़ा हुआ है, जिसको अपने स्वरूप का साक्षात्कार नहीं है, जो अपने को शरीर मानता है, देह निष्ठा में है, तो मैं अमुक नाम वाला अमुक वर्ण गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ, तो उसको उसके अनुसार कर्तव्य कर्म है। पर जिसने अपने आप को मैं आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा निश्चय कर लिया है, उसको अब आत्मा का तो कोई जन्म नहीं है, आत्मा का कोई वर्ण आश्रम नहीं है, तो आत्मा के परिप्रेक्ष्य से उसको कोई भी कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो ये जो प्रसंग है यही प्रसंग यहाँ पर बताया गया है। अब आगे गोप्य तत्व का उपदेश देंगे। कहते हैं एक अखंडित ब्रह्म असंग, अजन्म अदृश्य अरूप अनामय, एक अखंडित ब्रह्म असंग, अजन्म असद अदृश्य अरूप अनामय, मूल अज्ञान न सूक्ष्म थूल, समष्टि न व्यष्टि पनो नहीं तामे। कहते एक अखंडित ब्रह्म असंग है। ब्रह्म जो है वो कैसा है? एक है, अखंडित है। अखंडित अर्थात उसमें खंड नहीं है, वो पूरा एक जैसा एक ही है केवल, और असंग है। असंग अर्थात आप लोगों को बताया गया था जिसके अंदर में किसी प्रकार से कोई भी संग नहीं है। जैसे बताया था 3 प्रकार के संग बताए गए थे, याद कीजिए, कल आप लोग देख के आना 3 प्रकार के संग हमने क्या बताया था आप लोगों को। अदृश्य है, अदृश्य मतलब कोई भी नेत्र के द्वारा या किसी भी इंद्रिय के द्वारा उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। अरूप मतलब रूप रहित है, कोई भी शेप साइज आदि उसका नहीं है। और अनाम है अर्थात अर्थात नाम रूप रहित है। और मूल अज्ञान न सूक्ष्म थूल, समष्टि न व्यष्टि पनो नहीं तामे।
उसके अंदर मूल अज्ञान जो है वो भी नहीं है। ब्रह्म में मूल अज्ञान नहीं है। आप ये समझ सकते हैं कि उसमें कारण शरीर भी नहीं है। सूक्ष्म यानी सूक्ष्म शरीर और थूल का मतलब स्थूल शरीर भी उसमें नहीं है। और समष्टि न व्यष्टिपनो नहीं तामे, और उसमें समष्टिपना और व्यष्टिपना भी नहीं है। तो ब्रह्म जो है इन सब से परे है। जो आत्मा है वो इन सब से परे है। ईसन सूत्र विराट न प्राज्ञन तेजस विश्व स्वरूप न जामे। ये आपको याद होगा, ईश्वर सूत्र विराट है ना, ये क्या है, उनके अपने अपने जागृत अवस्था स्वप्न तीनों जो अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं के जो अभिमानी देवता है, ईश्वर में भी और जीव में भी, ठीक है ना, उनको उनका यहाँ पर वो इसमें कुछ भी नहीं है, वो ब्रह्म में कुछ भी नहीं है। भोगन जोगन बंधन मोक्ष नहीं कछुआ में रूह है सब में। भोगन जोगन बंधन मोक्ष नहीं कुछ वा में रूह है सब में। कहते भोग, भोग मतलब संसार के भोग, जोग मतलब साधना आदि, और न बंध न मोक्ष। देखो भोग से मिलेगा बंध और योग से मिलेगा मोक्ष, तो उसमें भोग भी नहीं है और योग भी नहीं है, और उसका जो फल है बंध और मोक्ष भी ब्रह्म में नहीं है। ये सब कुछ शरीर की दृष्टि से ही है। अब आगे कह रहे हैं नहीं कुछ वामे, रूह है सब वामे, कुछ भी उसमें नहीं है। और फिर आगे कहते हैं और सब उसी में है, कुछ उसमें नहीं है पर सब उसी में है। समझ में आई ये विरोधी बात कैसी कही जा रही है, कि जो कुछ भी बंधन आदि है ये ब्रह्म में नहीं है, मतलब ब्रह्म असंग है इसलिए ब्रह्म में नहीं है, लेकिन इनका सबका अस्तित्व ब्रह्म के ही कारण दिखाई पड़ रहा है। जो इनकी प्रतीति हो रही है वो ब्रह्म के कारण ही प्रतीति हो रही है, ब्रह्म की सत्ता से संतान्वित होकर इनकी प्रतीति हो रही है। और ब्रह्म से अतिरिक्त कोई जगह ही नहीं है, कोई कुछ है ही नहीं जहाँ पर ये सब चीज़ें दिखे। तो सब कुछ ब्रह्म में कुछ भी नहीं है पर सब ब्रह्म में ही है। आगे कह रहे जागृत में जो प्रपंच प्रभासत, जागृत अवस्था में जो प्रपंच प्रतीत होता है सो सब बुद्धि विलास बन्यो हैं, वो सब बुद्धि का विलास मात्र है। ये सब बुद्धि की वृत्ति के द्वारा, हमने अपने चतुर्थ तरंग में पढ़ा था ना कि अंतःकरण की वृत्ति के द्वारा ही सब ज्ञान होता है, ये पढ़ा था। अब आगे आप भी बताया जाएगा, ये हम जब चलेंगे आगे, कि बुद्धि की और बुद्धि की वृत्ति के द्वारा ही सब कुछ तैयार होता है। वहाँ भी बताया था ना, अंतःकरण की वृत्ति के जो तमोगुण से उससे विषय पदार्थ तैयार होता है और सतोगुण से ज्ञान होता है, ठीक है। तो सारा का सारा जो है बुद्धि का विलास मात्र ही है, बुद्धि के द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न है। ज्यों सुपने मही भोग्य न भोग, जैसे स्वप्न अवस्था हम देख में कोई न भोग्य है न भोग है, कोई भोगने वाला यानी इस चीज़ को भोग लिया जाए ऐसा कोई पदार्थ वहाँ नहीं है, और कोई भोग है मतलब कोई खाना पीना स्वाद लेना ये भी कुछ नहीं है, और भोग भोगने वाला भी वहाँ नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है। तो भी तऊ एक चित्र विचित्र जन्यों है, तो भी एक विचित्र संसार पूरा वहाँ पर तैयार हुआ है। लीन सुषुपति में मति होत ही भेद भगे एक रूप सुन्यो है, और वो सपने का जितना भी संसार प्रतीत होता है, जहाँ बुद्धि में, बुद्धि जो है सुषुप्ति अवस्था में जब लय होती है, बुद्धि सुषुप्ति अवस्था में जब लय होती है, गहरी सुषुप्ति आती है तो बुद्धि भी लय हो जाती है। उस समय पर वो सारा विचित्र विचित्र जो संसार वहाँ सपने में दिखाई पड़ता है सब कुछ लय हो जाता है, वो कुछ भी नहीं दिखाई देता, सब कुछ फिर एक रूप बस वो शांत यही हो जाता है। बुद्धि रचोज मनोरथ मात्र सु निश्चल बुद्धि प्रकाश बन्यो है। तो उसी प्रकार से जैसे स्वप्न के पदार्थ जहाँ सुषुप्ति अवस्था में बुद्धि लय होती है तो सब गायब हो जाते हैं, उसी प्रकार से जो
बुद्धि के द्वारा सारा मनोरथ मात्र है। जो भी संसार दिखाई पड़ रहा है ये मनोरथ मात्र है। जैसे मनोरथ होता है ना, हम बैठे बैठे यहाँ पर पहुँच गए, कहीं कल्पना में कहीं और पहुँच गए, कल्पना में पहुँच गए अयोध्या, कल्पना में पहुँच गए हरिद्वार, कल्पना में पहुँच गए वृंदावन, और भी कहीं पहुँच गए, कोई फिल्म में पहुँच गया। अपने अपने संस्कार के अनुसार व्यक्ति पहुँच जाता है। तो जहाँ कहीं पहुँच जाते तो वो क्या है, मनोरथ मात्र है ना। तो ये कह रहे हैं कि संसार जितना भी जो दिखाई पड़ रहा है ये सब कुछ बुद्धि के द्वारा रचा हुआ मनोरथ मात्र जो भी कुछ है। निश्चल बुद्धि प्रकाश बने हुए हैं ये सब। निश्चल का मतलब ब्रह्म। ये सब बुद्धि प्रकाश बने हुए हैं। बुद्धि के द्वारा ये सब कुछ तैयार है और ब्रह्म के द्वारा ये सब कुछ जाना जाता है। ब्रह्म के द्वारा ये सब प्रकाशित हो रहा है, यानी ब्रह्म की सत्ता से ही सब सत्तान्वित है। ठीक है, अथवा इसकी कोई भी सत्ता नहीं है। अब आगे, जाके ही ये ज्ञान उजियारो, तम अंधियारो खरो विनाश, सदा असंग एक रस आत्म, ब्रह्म रूप सो स्वयं प्रकाश, ना कछु भयो न है नहीं भय है, जगत मनोरथ मात्र विलास, ताकि प्राप्ति निवृत्ति न चाहत, ज्यों ज्ञानी के को न आस। अब कह रहे हैं जाके ही ये ज्ञान उजियारो, जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है वहाँ पर तमोगुण तम यानी अज्ञान रूपी अंधकार का खरो विनाश मतलब पूर्ण रूपेण विनाश हो जाता है। अज्ञान रूपी अंधकार का वहाँ पूर्ण रूपेण विनाश हो जाता है। और क्या कहते, सदा असंग एक रस आत्म, और सदा वहाँ पे असंग एक रस जो आत्मा है वो आत्मा के ब्रह्म रूप है, वो स्वयं प्रकाश है। वो आत्मा क्या है, वहाँ ब्रह्म स्वयं प्रकाश में, वो स्वयं प्रकाश आत्मा की ही वहाँ पर प्रतीति होती है। ना कछु भयो न है न भय। तो कहते हैं जो भी संसार जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है न तो ये कभी हुआ था, न हुआ है और न होगा। समझ गए? ये संसार केवल मात्र एक ब्रह्म सच्चिदानंद अहम ब्रह्मास्मि, केवल एक आत्म तत्व की वहाँ पर रह जाता है ज्ञान अवस्था में। और जो संसार पूरा है वहाँ पर तीनों काल में नहीं है। वहाँ पर संसार समझ में आता कि न तो कभी हुआ था, न है न होगा, केवल एक अपना आत्मा ही वहाँ पर विद्यमान है। जगत क्या करे, जगत मनोरथ मात्र विलास, और जगत जितना भी है मनोरथ मात्र है। मतलब जो हम मनोरथ देखते हैं वो क्या होता है, बुद्धि की वृत्ति तो है हमारी, अंतःकरण की वृत्ति तो है, जहाँ तहाँ कुछ कुछ देखने लगी। उसी प्रकार से संसार जितना भी है ये केवल बुद्धि की वृत्ति ही है, जहाँ तहाँ पहुँच गई और कुछ ना कुछ रचने लगी। ये स्वप्नावस्था में कुछ भी पदार्थ नहीं रहता, लेकिन जो बुद्धि की वृत्ति है वो तमाम पूरा तैयार कर देती है। उसी प्रकार से संसार भी ऐसा ही है कि बुद्धि के द्वारा सारा का सारा पूरा तैयार है। और कह रहे जाकी प्राप्ति निवृत्ति न चाहत, उसकी जो मरुस्थल का जल है, सपने के जो पदार्थ है, उनकी कोई प्राप्ति चाहेगा क्या? न तो उसकी प्राप्ति से उसका मतलब है, न निवृत्ति से मतलब है। न उसकी हम प्राप्ति चाहेंगे न निवृत्ति चाहेंगे। ज्यों ज्ञानी के को नाश, उसी प्रकार से जो ज्ञानी है उसको भी कोई आस नहीं रहती। मतलब कि संसार पूरा निवृत्त हो जाए या संसार बना रहे या संसार की पदार्थ मेरे को प्राप्त हो जाए, इस प्रकार की उसको भी कोई मंशा नहीं रहती। देखे सुने न देखे, कहते देखे सुने न देखे। वो देखता है सुनता है लेकिन फिर भी न सुनता है न देखता है। ये बात समझो। देखे सुने अर्थात क्या मतलब हुआ, जो इंद्रियां हैं इंद्रियों के द्वारा, जैसे आँख के द्वारा देखता है, कान के द्वारा सुनता है, परंतु ये सुनता हुआ भी जो उसका अधिष्ठान जो साक्षी आत्मा है वो न देखता है न सुनता है। समझ गए? उसी प्रकार से सभी इंद्रियों का समझ लेना,
उसी प्रकार से सभी इंद्रियों का समझना। ऐसे ही बृहदारण्यक उपनिषद में भी आया है कि आत्मा देखता हुआ भी नहीं देखता है, सुनता हुआ भी नहीं सुनता है, चलता हुआ भी नहीं चलता है। ठीक है। उसी प्रकार से भगवद गीता में आए नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्त्ववित्। समझ गए? 5वां अध्याय भगवद गीता के अंदर में भी 5वां अध्याय में 7 से 9 ये श्लोकों को आप देखिएगा। वो सब श्लोक का क्या वास्तव में तात्पर्य है वो इन प्रक्रिया को पढ़ने के बाद समझ में आएगा। जैसे भी हमने रामचरितमानस की चौपाई बताई तो वहाँ लिखा हुआ है तो क्या लगता है, अटपटी बात लगती है ना अटपटी, पर उसका जब तक तात्पर्य नहीं सुनेंगे तब तक के तो वो अटपट ही लगेगा। सूंघी परसि परसैन न सूंघे, बैन न बोले करे विवाद। क्या कहते? सूंघ परसी, सूंघता है, परसी ने स्पर्श करता है, फिर भी परसे न सूंघे, न छूता है न सूंघता है। यानी 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वो कार्य करता है, ग्रहण करता है, त्याग करता है, लेकिन फिर भी नहीं करता है। बैन न बोले करे विवाद, एक शब्द भी नहीं बोलता लेकिन सारा विवाद वही करता है। ग्रही न ग्रहे मल तजे न त्यागे, ग्रहण भी नहीं करता, ग्रहण करता हुआ भी ग्रहण नहीं करता, और जो त्यागने योग्य वस्तु है उस त्याग करते हुए भी नहीं त्यागता। चले नहीं अरुधावत पाद, चलता नहीं है लेकिन फिर भी दौड़ता है। ईशावास्य उपनिषद में भी आता है तदेजति तन्ने जति। ठीक है, वह चलता है, और दूसरी बात के तदेजति तन्ने जति, वो नहीं चलता। समझ गए? ईशावास्य उपनिषद में भी आता है। तो वो सबका क्या तात्पर्य है ये हम जब तक ये नहीं समझेंगे प्रक्रिया ग्रंथों को तब तक हमको समझ में नहीं आएगा। आगे की एक लाइन आ रही है, बड़ी खतरनाक है। आगे जो एक लाइन है इस कविता में बड़ी खतरनाक लाइन है, उसको समझिए। भोगे युवती सदा सन्यासी। समझ गए? इसको अगर सामान्य लोग सुनेंगे तो क्या इसका अर्थ लगाएंगे अन्यथा? उनके पास सही अर्थ लगाने की बुद्धि ही नहीं है, वो इसका अर्थ ही लगाएंगे, बोलेंगे ऐसा लगा हुआ है, सन्यासी लोग ऐसा पढ़ते हैं, अरे सन्यासी लोग ये करते हैं, क्या बोले क्या नहीं, उनकी जबान को कोई लगाम नहीं दे सकेगा। इसीलिए कहा गया है कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के द्वारा साधन चतुष्टय जो जिज्ञासु है उसी का इन ग्रंथों में अधिकार है। समझ गए कि नहीं? नहीं तो समझेगा ही नहीं, उल्टी खोपड़ी वाला कभी समझ ही नहीं सकता। देखो रामचरितमानस की एक चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, है ना, कितना उसके ऊपर बवाल बनाते हैं, कितना मानते हैं, तुलसीदास जी ने ऐसा किया, तुलसी ने वैसा किया, तमाम प्रकार की। और तो ये बोलते इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, ये हमको यहाँ पर समझना चलेगा। जो प्रसंग ऊपर से आ रहा है उस प्रसंग से समझे। इन्होंने हर चीज को कहा, सूंघी परसी परसे न सूंघे, सूंघता हुआ पर स्पर्श करता हुआ भी स्पर्श नहीं करता, सूंघता नहीं। 5 इंद्रियों से आहार ग्रहण करता हुआ भी कुछ भी ग्रहण नहीं करता है, और त्याग करता हुआ भी कुछ भी त्याग नहीं करता है। ठीक है, ये बताएगा ना। तो वैसे ही कहते भोग युति। युति का मतलब कहने का ये है कि सारे संसार के सब भोग, ये पराकाष्ठा भोग है। समझ गए? सब भोगों को भोगता हुआ भी वो नहीं भोगता है, वो सन्यासी ही रहता है। सन्यासी मतलब त्यागी ही रहता है। एक बात आपको बताएं, एक बार भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ में लीला किया करते थे, ये तो सभी जानते हैं। उसी समय पर दुर्वासा ऋषि आए, और दुर्वासा ऋषि बोले कि हम नदी के उस पार है, हमारे को भोजन पहुंचा देना, भोजन हमारा वहाँ पर बनाकर भेज देना। गोपियों ने कहा ठीक है महाराज, भेज देंगे। सब गोपियों ने मिल करके भोजन तैयार किया। अब ले जाना चाहती थी, लेकिन यमुना जी खूब उफान पर थी, उफान पे आ गई। तो बोले कि लेकर के कैसे जाएं। उन्हें भगवान श्री कृष्ण के पास समस्या प्रस्तुत की कि हम कैसे जाएं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जाओ, उनसे कह देना कि अगर श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है, कभी किसी स्त्री का उसने स्पर्श तक नहीं किया है,
तो हे यमुना माता हमको स्थान दो, यमुना माता हमको मार्ग दो। फिर क्या था, यमुना जी ने उनको मार्ग दे दिया। गोपियाँ चली गई उधर पार और बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान बना करके ले गई थी दुर्वासा जी के लिए। दुर्वासा जी को बड़े प्रेम से उन्होंने सब परोसा, वो भी जानते थे भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद ये है। बड़े प्रेम से उन्होंने उन सबको ग्रहण किया। अब उसके बाद में जब उनको वापस लौटना था, फिर वही समस्या खड़ी हो गई कि क्या करें। तो उन्होंने दुर्वासा जी से कहा कि जिस समय पर हमको आना था तब तो भगवान श्री कृष्ण की बात उन्होंने बता दी, उन्होंने ऐसा कहा तो यमुना जी ने हमको रास्ता दे दिया, अब हम क्या करें। तो उन्होंने कहा जाओ यमुना जी से कहना दुर्वासा केवल दूब खाता है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं खाता, तो बस। तो अगर ऐसा सही है तो यमुना मैया हमको रास्ता दे दो। वो आश्चर्यचकित, उनके खोपड़ी में बात नहीं आ रही थी कि आप अपने हाथ से इतने सारे पकवान दुर्वासा को खिला कर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दुर्वासा केवल दूब खाता है, कुछ भी नहीं खाता है। ये उनके खोपड़ी में बात नहीं आ रही थी। लेकिन वो गई, यमुना जी से निवेदन किया और यमुना जी ने रास्ता दे दिया। समझ गए। तो ये यहाँ पर है कि सब कुछ भोगते हुए भी पूर्ण रूपेण वो सन्यासी है। भगवान गोपियों को तक एक दिन भर हम लोगों के साथ में रास रचाते, श्री कृष्ण भगवान के गोपियों को स्पर्श नहीं करते थे, लेकिन फिर भी नाचे। वो कहते ना अपने, वो इसी प्रकार करते थे जैसे बालक अपने प्रतिबिंब को देख करके प्रतिबिंब के साथ खेलता है। बालक अपने प्रतिबिंब के साथ में खेलता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ में रास करते थे। ये वर्णन है। तो वहां पर वो पूर्ण रूपे अनासक्त भाव से अपने आत्म तत्व में स्थित होके मैं कुछ भी नहीं करता हूं, नैव किंचित करोमीति, इस प्रकार की भावना में, इस प्रकार के चिंतन में ही वो स्थित थे। इसीलिए पूर्ण रूपेण उनको, ऐसे व्यक्ति को किसी भी कर्म का स्पर्श नहीं होता। ठीक है, ऐसे को किसी को भी, ऐसा जो ज्ञानी है उसको किसी भी कर्म का स्पर्श नहीं होता है। तो यही बात यहाँ पर बताई गई थी। भोग युवती सदा सन्यासी, मतलब उच्च कोटि के जो भोग है, वो कहते हैं इंद्रोपि रंकवत भाति। अगर वो इंद्र का जो भोग विलास है वो भी उसके लिए तुच्छ है। किसके लिए? जो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्मवेत्ता है, जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद में जो विचरण करता है, उसके लिए इंद्र का जो वैभव है वो भी तुच्छ है उसके सामने। क्योंकि इंद्र के यहाँ पर जो वैभव है वो क्या है? वो सब भौतिक ही तो है, अलौकिक तो है नहीं, तो भौतिक ही है। पर ये जो जीवन मुक्त है ये सदा अपने आत्मा के आनंद में मग्न रहता है। और देवता भी मनुष्य योनि प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। देवता भी मनुष्य योनि प्राप्त करने को तरसते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आत्म तत्व का ज्ञान है वो इंद्र लोक में नहीं मिल पाता, स्वर्ग लोक में नहीं मिल पाता, क्योंकि वहाँ तो विषय भोग है। तो विषय भोगों में उनकी वृत्तियाँ तन्मय रहती है, उनकी वृत्ति विरक्त नहीं हो पाती। और वहाँ पर की जो शरीर के अंदर क्वालिटी है, देखो शरीर की क्वालिटी होती है, एक शरीर की क्वालिटी, जितने भी जो प्राणी मात्र हैं इनके शरीरों में क्वालिटी सब भोग योनियाँ हैं। पिछले कर्मों के जो, पिछले जन्मों में जो इनके पाप कर्म हैं, अधिक पाप और थोड़ा सा पुण्य, उनको भोगते हैं। और जो देव योनि है वो अधिक पुण्य और थोड़ा सा पाप, उनका वहाँ पे पुण्य लोगों को पुण्य भोगने के लिए वो देव योनि मिलती है। लेकिन जो मनुष्य योनि है और वहाँ पे उनको नवीन कर्म करने का अधिकार नहीं होता। और मनुष्य योनि है ये अपने पाप कर्म पुण्य कर्म को भोगो भी, प्लस आगे के लिए नया कुछ पुरुषार्थ भी तुम करके आगे के लिए अर्जित भी कर सकते हो। समझ गए? आप ये पुरुषार्थ कर सकते हो कि जन्म मृत्यु से चक्कर से छूट कैसे जाओ। इससे चक्कर से छूटने के लिए जो आत्म साक्षात्कार रूपी जो सबसे बड़ा मनुष्य जीवन का पुरस्कार है वो इस मनुष्य जीवन में कर सकते हो। यही मनुष्य जीवन की अद्भुत बात है। मनुष्य जीवन की यही सबसे बड़ी
विशेषता है और ये केवल मनुष्य जीवन से ही हो सकता है। इसीलिए कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, उन्होंने पेड़ पौधे सरीसृप गंधर्व किन्नर तमाम सब सृष्टि बना ली, यक्ष आदि सब कुछ बना लिया, लेकिन उनको प्रसन्नता नहीं हुई, उनको असंतोष की भावना उनके मन में बनी थी। फिर उन्होंने मनुष्यों की रचना की। जब मनुष्यों की रचना की तो उनके मन में ये हुआ, ओह, बड़े खुशी से नाच उठे कि आज मेरी सृष्टि रचना का कार्य पूरा हो गया है, आज मैंने अपनी प्रतिकृति तैयार कर ली है, आज मैंने अपनी प्रतिकृति तैयार कर ली, आज मैंने ब्रह्मा का छोटा रूप, विष्णु का छोटा रूप और शंकर का छोटा रूप तैयार कर लिया है। इसके अंदर में सारी कैपेसिटी है और सबसे बड़ी बात यह है ब्रह्म का अनुसंधान करने की, ब्रह्म साक्षात्कार करने की क्षमता इसमें है, वो क्वालिटी इसमें है। सबसे बड़ी बात यह, ब्रह्म साक्षात्कार करके ये फिर से जन्म और मरण का जो चक्कर है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस चक्र से छूटने का पुरुषार्थ इस मनुष्य शरीर से कर सकता है। जैसे लोग अपनी मशीन लॉन्च करते ना, तो उस मशीन में क्या क्या क्वालिटी है। जैसे मोबाइल है तो इसके अंदर आप घर बैठे बैठे सारे संसार को देख सकते हो, घर बैठे बैठे दूर से बात कर सकते हो, इसमें क्वालिटी है। वैसे मनुष्य शरीर एक ऐसी क्वालिटी है जिसके अंदर में आप सारी पाप पुण्य को भोगने के साथ में नवीन कर्म कर सकते हो, व्यवहारिक जीवन के लिए भी, और नवीन कर्म कर सकते हो पारमार्थिक जीवन के लिए भी। और सबसे बड़ी बात है कि आप जीवन मृत्यु के चक्कर से छुटकारा प्राप्त करने के लिए जो आत्म साक्षात्कार नाम का जो पुरुषार्थ है, वो सबसे बड़ा जो महान पुरुषार्थ है। कहते मनुष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ, इन चारों पुरुषार्थ में चतुर्विध पुरुषार्थेषु मोक्ष यो परम पुरुषार्थ। जो परम पुरुषार्थ मोक्ष है उसको भी, उसके लिए प्रयत्न, उसकी प्राप्ति इस मनुष्य शरीर से कर सकते हो। ये मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी विशेषता है, इसीलिए ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर इसी मनुष्य जीवन में, वो भी मनुष्य जीवन में आपके पास मनुष्यत्व बुद्धि है। क्या समझे? अगर पशु बुद्धि है तो ये बात समझ में नहीं आएगी। मनुष्य बुद्धि आपके पास में है तो आप समझ सकोगे भोगे युवती सदा सन्यासी। और शिष्य लखी, यह अद्भुत संवाद, ये अद्भुत संवाद को तुम सुनो। सारी बातें विपरीत बताई जा रही है, ये विपरीत बात सब जो है, ये अद्भुत संवाद को तुम समझो, देखो, ये बात यहाँ पर कही गई है। आज यहीं पे हम विराम देंगे।